सो विल स्टार्ट विथ मोड. तो मोड क्या बोलता है, ध्यान से देखिए. मोड बोलता है वैल्यू दैट ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. इसका मतलब जहां पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग उसका बात कर रहे हैं. जहां पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग उसका बात कर रहे हैं. मोस्ट कॉमन वैल्यू विथ विच इवन अ लेमैन मे बी फेमिलियर विथ. ठीक है. तो यहां पर 5 दो बार आ रहा है इसलिए मोड 5 हो रहा है. ठीक है. द डेफिनेशन ऑफ मोड ऑलवेज ऑल्सो लीव स्कोप फॉर मोर देन वन मोड. मतलब जरूरी नहीं है. मोड लाइक मीन एंड मीडियन यूनिक नहीं है. यू मे नोट दिस. अनलाइक मीन एंड मीडियन मोड इज नॉट यूनिक. Unlike mean and median, mode is not unique. Unlike mean and median, mode is not unique. ठीक है. तो हम लोग के पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं. बाई मॉडल मतलब 2 मोड्स होता है. बाई मॉडल का मतलब होता है 2 मोड्स. और ऐसा भी हो सकता है देयर इज नो मोड इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑकरिंग सेम नंबर ऑफ टाइम्स. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑकरिंग सेम नंबर ऑफ टाइम्स. इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर ऑकरिंग सेम नंबर ऑफ टाइम्स. F0 यहां पर मॉडल क्लास होगा. मॉडल क्लास क्या कौन सा होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है. विच इज द मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है. और वंस अगेन LCB, इट इज नॉट LCL, इट इज LCB. मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए. नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे. LCB इज डिफरेंट फ्रॉम LCL. नोट इट. LCB इज डिफरेंट फ्रॉम LCL. LCB is different from LCL. तो यहां पर -1 is pre-model, +1 is post-model, and 0 is the model, and 0 is the model class. ठीक है. चलिए देखते हैं. बहुत इजी सा सम्स है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 82 है. तो यहां हम लोग लिख लेंगे इसको. सिर्फ जो मॉडल क्लास होगा ना वहां पे लिख लेंगे 409.5 से 429.5. अब ना यहां पर x निकालने का दरकार है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का दरकार है. सिंपली मार्क करके आंसर निकालना है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन होना चाहिए. यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन होना चाहिए. तुमसे एग्जाम में खाली इतना भी पूछेगा विच इज द मॉडल क्लास, तो आंसर होगा ये मॉडल क्लास है. ठीक है. फॉर्मूला पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. नाउ इसको इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं between mean, median and mode. Difference between mean and mode is thrice the difference between mean and median. Difference between mean and mode difference between mean and mode is thrice the difference between mean and median. So mode is equals to 3 median minus 2 mean. Mode is equals to
3 median minus 2 mean. Mode is equals to 3 median minus, लिख लो like mean and median. Mode is also affected by change of origin slash scale. Like mean and median. Mode is also affected by change of origin slash scale. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन. nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वो पावर में चला जाएगा. nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. nth root of the product of the observation. ठीक है. तो 2 नंबर रहेगा तो स्क्वायर रूट. शॉर्टकट लिख लो. 2 नंबर रहेगा तो स्क्वायर रूट. तो x1 इंटू x2 होल टू द पावर हाफ. 4 नंबर रहेगा तो 4th रूट. 4 नंबर रहेगा तो 4th रूट. 4 नंबर रहेगा तो 4th रूट, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट. मतलब 2 बार स्क्वायर रूट. ये अगर 8 नंबर दे दिया तो 3 बार स्क्वायर रूट. ये अगर 8 नंबर दे दिया ठीक है. अब यहां पे एक चीज और है. g टू द पावर n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. g टू द पावर n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. g टू द पावर n इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ठीक है. नाउ ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस. लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन. लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज अरिथमेटिक मीन of the logarithm of the observation. इसका मतलब x दिया हुआ रहेगा, log x निकाल लेना, समेशन ऑफ log x बाई n करेंगे तो दिस विल बी नथिंग बट log ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एंटी लॉग, if all observations are variable, gm is also the variable. This is very important. इससे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट के मैथ में, एमसीक्यू है भी. if z is equals to xy, if z is equals to xy,
GM of Z is equals to GM of X into GM of Y. And if Z is equals to X by Y, then GM of Z is equal to GM of X by GM of Y. सर 3 नंबर का क्या करना है? ऑप्शन को क्यूब कर देना. दैट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. तो एग्जाम्पल इसमें हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट, क्यूब ऑफ द ऑप्शंस, क्यूब ऑफ द ऑप्शंस, क्यूब ऑफ द ऑप्शंस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. क्यूब ऑफ द ऑप्शन should be product of the observation. Cube of the option should be product of the observation. यहां पर 1/10 आ रहा है, तो 1/10 या तो कैलकुलेटर का शॉर्टकट वाला यूज करना पड़ेगा, 12 बार स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 12 बार, या ऑप्शन टू द पावर 10 शुड बी इक्वल्स टू, अच्छा 1/10 को ब्रेक कर लो, 1/2 इंटू 1/5, जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन में हम लोग को रेसिप्रोकल वाला टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा. डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू इज द रेसिप्रोकल टेक्निक. एंड अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन है तो जीटी, अदरवाइज एम प्लस विल हेल्प, अदरवाइज एम प्लस विल हेल्प. अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग बाय द फॉर्मूला. सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाल के उसका टोटल निकालना है, उसका फिर से रेसिप्रोकल निकाल के n से मल्टीप्लाई कर देना है. तो अगर मैं आपको बोलूं 10, 20, 25, 28 ये 4 नंबर है, तो आपको क्या करना है? 10 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 20 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 25 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 28 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस. ठीक है. अब किससे डिवाइड कर रहा है? n से, तो n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स MRC इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा. ट्राई करो. 10 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 20 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 25 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 28 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस. नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड 2 बार MRC करेंगे तो समेशन 1/x आ गया. अच्छा, जिसके पास जीटी है वो क्या कर सकता है? सिंपली 10 डिवाइड इक्वल्स टू 20 डिवाइड इक्वल्स टू 25 डिवाइड इक्वल्स टू 28 डिवाइड इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई जीटी ट्वाइस इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा. ये m प्लस वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा. जीटी क्या करता है? जितना बार आप इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हैं, जो वैल्यू पॉपअप होता है स्क्रीन में उसको ऐड करता है. ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट पॉप्स अप ऑन द स्क्रीन व्हेन एन इक्वल्स टू इज प्रेस्ड. तो आप देख सकते हैं अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल तो है ही, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन बाय टोटल. बट हार्मोनिक मीन में क्या है? टोटल बाय समेशन. अब समेशन एक्स भी नहीं है. अरिथमेटिक मीन भी किसका? रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. तो 2 बार रेसिप्रोकल है. तो टेक्निकली देखेंगे, पहले x का रेसिप्रोकल निकालो, फिर इसका
अरिथमेटिक मीन निकाल लो, फिर इसका रेसिप्रोकल इज द हार्मोनिक मीन। तो टेक्निकली देखा जाएगा तो 2 बार हम लोग रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं। टेक्निकली देखा जाएगा तो हम लोग 2 बार रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, एक बार तुम्हारा ऑब्जर्वेशन का और फिर जब अरिथमेटिक मीन आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी रहेगा तो f/x, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा f डिवाइडेड बाई x m प्लस, फिर लास्ट में n डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई MRC ट्वाइस इक्वल्स टू, तुम्हारा हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। If all the variables are constant, then arithmetic mean is also constant. If all the variables are constant, the arithmetic mean is also constant. And this is the formula for combined arithmetic mean, harmonic mean. This is the formula for combined harmonic mean. n1 plus n2 whole divided by n1 by h1 plus n2 by h2. बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछता है सबसे। फोर डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 6 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 10 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, 3 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल्स टू, मारो देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या करना है हमको, 2 डिवाइडेड बाई 2m प्लस, 3 डिवाइडेड बाई 4m प्लस, 3 डिवाइडेड बाई 8m प्लस, 2 डिवाइडेड बाई 16m प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई MRC ट्वाइस इक्वल्स टू, चेक करो। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन AM, GM and HM. We will understand the relationship between AM, GM and HM. तो बोलना ये लोग ये चाहता है कि AM is greater than equals to GM, greater than equals to HM. ठीक है, बट यहां पर इक्वल्स टू का साइन भी है, तो ये इक्वल तभी होगा जब ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट। अगर तुमको एग्जाम में वर्ड मेंशन कर दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस, देन क्या कंडीशन होगा, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। अगर डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन कर दिया, कुछ नहीं बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कांस्टेंट सीरीज बोला तो इक्वल्स टू, और डिस्टिंक्ट वर्ड बोल देगा तो वो आंसर होगा। AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला है ये लोग, ये जो भी कंडीशन बोला है किसके लिए बोला है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। यहां पर आप कंप्यूट करके देख सकते हैं। एक चीज जो नहीं बोला, फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशंस,
for any two positive observation, AM into HM is GM square. AM into HM is GM square. AM क्या होता है? A प्लस बी बाई टू, और HM क्या होता है? 2AB बाई ए प्लस बी. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो. 2 नंबर का AM होता है A प्लस बी बाई टू, 2 नंबर का HM होता है 2AB बाई ए प्लस बी, और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ओवर ए बी. तो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे आपका सेटिस्फाई हो जाएगा. बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस. यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा हम लोग को कि weight is often treated as frequency. Weight are often treated as frequency. So when the observation under consideration have a hierarchical order of importance, we take recourse to computing weighted average, which could be either weighted AM or GM or HM. Very important for MCQ. When the observations under consideration have a hierarchical order of importance, मतलब वजनदार, इसका ये वैल्यू है, इसका ग्रेडेड वैल्यूज इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन अ शॉर्टकट. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर x नेचुरल नंबर है और वेट अगर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहां पर एपीजीपी यूज होकर के फॉर्मूला ये आ रहा है. एपीजीपी यूज हुआ है यहां पर क्लियरली. ऊपर में क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नीचे में स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. दिस इज नथिंग बट समेशन कैपिटल एन क्यूब. एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड दिस इज समेशन एन स्क्वायर. एन मतलब नेचुरल नंबर यहां पर, तो कट पिट के ये वैल्यू आ गया. ठीक है. दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट एन, सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ द क्यूब्स of first n natural numbers, and this is sum of the squares of first n natural numbers. तो n इंटू एन प्लस वन, एक तो कट गया, एक तो रह गया. 2/6 3 ऊपर चला गया और नीचे 2n प्लस 1 बचा है. स्क्वायर है ना, तो एक 2 और बच गया है इसका. तो सिमिलरली यहां पर एक और आ रहा है. सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये है. सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये है. सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये है. अब तुमको पूछ ही दिया मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो तुम क्या लिखेगा? समेशन एन बाई एन. समेशन एन क्या है? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बाई एन. एन एन कैंसल, तो आंसर क्या हो गया? एन प्लस 1 बाई 2. अब एग्जाम में तुमको पूछ रहा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो 100 प्लस 1 बाई 2 लिख लिख के थोड़ी सॉल्व करना हम लोग को. After discussing the different measures of central tendency, now we are in a position to have a review of these measures, कि किसका क्या अच्छाई है, किसका क्या बुराई है, and उसके बेसिस में then we can say which is the ideal measure. तो हम लोग के हिसाब से अभी तक हम लोग जो किए हैं, सर्वगुण संपन्न
इसमें से अरिथमेटिक मीन है। क्यों? सारा ऑब्जर्वेशन भी है, क्लियर भी है, प्लस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है, और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से उतना एसोसिएटेड भी नहीं है। ठीक है। हाउएवर एक उसका ड्रॉबैक है, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर मान लो हम लोग क्लास में 10 बच्चे को उठा रहे हैं, वो 10 का 10 पुअर बच्चा है, तो मेरा एवरेज पुअर आएगा, तो पूरा क्लास का वैल्यू भी पुअर आ गया। ये 10 अच्छा बच्चा को उठा लिए, तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से मेरा वैल्यू डिपेंड करेगा। एंड ये मैंने बताया भी था आपको कि मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में एक ही चीज का आंसर निकल सकता है, किसका? मीडियन का। मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड, बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन and does not allow itself to mathematical treatment. However, it is not much of sampling fluctuation. It is the most appropriate measure for open end classification. तो तुमसे पूछेगा आइडियल मेजर कौन सा है? AM. ओपन एंड के लिए कौन सा है? मीडियन. The strongest drawback of AM is it is very much affected by extreme observation. By sampling fluctuation, we mean variation in statistic. It is well known mean is least affected by fluctuation of sampling. In fact, median is more affected by sampling fluctuation as compared to AM. तो दोनों ही हैं affected, लेकिन comparatively median के mean कम है. Although mode is the most popular measure, there are cases when mode remains undefined. क्योंकि हम लोग बोले हैं ना, mode cannot be calculated. Unlike mean, it has no mathematical property. Mode is also affected by sampling fluctuation. GN and HM like AM possesses some mathematical properties. They are rigidly defined, but they are difficult to comprehend and compute and accessing limited applications. जैसे अगर एवरेज रेट्स निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो GM HM हम लोग यूज, जैसे एवरेज स्पीड के केस में हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, एवरेज रेट के केस में हम लोग GM यूज करेंगे. ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया आपको, 2 ऑब्जर्वेशन वाला, उसी का एग्जाम्पल है यहां पर. अच्छा, ऑप्शंस दिए रहेंगे ना, तो ऑप्शन का GM और HM निकाल लेना, जिसका 5 and 4 आएगा वही आंसर है. सॉल्व क्यों करना है इसको? अगर अरिथमेटिक मीन 5 है मतलब टोटल 10 होना चाहिए, और अगर ज्योमेट्रिक मीन 4 है मतलब प्रोडक्ट 16 होना चाहिए. मीन एंड मीडियन बोला है, ये लेस देन टाइप है, तो लेस देन टाइप को हम लोग नॉर्मल केस में ऐसे लिख सकते हैं 0 से 10, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो माइनस कर करके हम लोग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो नॉर्मल सम बन गया. तो इसमें सीखना क्या है, इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, सेम जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं. अब यहां पर पहले टैली डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, उससे मेरा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स, उसके अगेंस्ट में x का वैल्यू विल बी द बोनस, फिर हम लोग को मीन निकालना है. ठीक है, तो ये जो बोनस एवरेज सैलरी बोलता है तो हम लोग ये लिखते हैं एवरेज बोनस. ये वाला खाली क्यों यूज होगा? ये 1000 से 5000 क्यों यूज होगा? टैली टेबल बनाने के लिए. जैसे 1000 से 5000 में कितना जाना है? 1 2 3 4, तो 4 जन है जिसको 2000 का बोनस मिल रहा है. अच्छा, इसके बाद 6000 से 10000, 1 2 3 4 5 जन है जिसको 3000 का बोनस मिल रहा है. अच्छा, फिर क्या है? 11000 से 15000, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन है जिसको 4000 का बोनस मिल रहा है. अब बचा कितना? 1 2 1 सॉरी, ये नहीं होगा. 1 2 जन ऐसा है जिसको 5000 का बोनस मिल रहा है. सब कैंसल हो गया, खाली एक ही बच गया.
एक जन है जिसको 6,000 का बोनस मिला है। कैलकुलेटर निकाल के 4x2, 5x3, 8x4 एम प्लस करते करते MRC टिप के डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज बोनस आ जाएगा। एवरेज सैलरी बोलता तो इसका मिड वैल्यू निकाल के सम्स को करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बोला? एवरेज बोनस बोला है, तो यहां पर एक्स का वैल्यू बोनस में आएगा। बच्चा लोग क्या करता है, हमेशा क्लास इंटरवल देख के एक्स निकालना नहीं, गलत। देखो पढ़ो क्या बोला है, ये तो एवरेज सैलरी है, निकालने क्या बोला है? एवरेज बोनस। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? बोनस होगा। ठीक है, ये सब हम लोग कर लिए, रिलेशनशिप देख लिए हम लोग, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका सारा यूनिट पढ़ के आना हम लोग को, एंड देन विल स्टार्ट विथ, पहले हम लोग डिस्पर्जन खत्म करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व बोथ एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का। ठीक है।